नमस्कार मित्रों, वेलकम टू माय चैनल गर्ल्स स्कूल। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। जो मेरे चैनल पे नए हो वो सब्सक्राइब कीजिए। मित्रों, इस संदर्भ सारा देश कोरोना से जंग लड़ रहे हैं और इस वक्त में स्टूडेंट्स स्ट्रेस के शिकार होते हैं और उस स्ट्रेस से बचने के लिए हमें मोटिवेशन की जरूरत होती है। और ऐसे ही एक मोटिवेशनल वीडियो के साथ मैं आपके सामने आया हूं और ऐसे ही हमें मोटिवेट करने के लिए हमारे साथ वन ऑफ द स्टूडेंट मोटिवेशनल स्पीकर आए हैं। सो लेट अस ऑल वेलकम मिस्टर निखिल हेगड़े। नमस्कार। नमस्कार निखिल जी। मेरी ओर से और मेरे सारे दर्शकों की ओर से हार्दिक प्रणाम। मेरे पास कुछ प्रश्न हैं, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। जरूर। मेरा पहला प्रश्न है कि जो स्टूडेंट्स पढ़ाई को लेकर स्ट्रेस फील करते हैं उन्हें आप क्या बताना चाहते हैं? स्ट्रेस जब ये बात हम कहते हैं, जिसे हम बोलते हैं कि एक मानसिक बीमारी जैसी बन चुकी है आजकल। ये तो सभी जगह इसी तरह फैल रही है जैसे हमारी कोरोना। आप देखेंगे छोटे से छोटे बच्चे या इतने बड़े बड़े बच्चे सब या कोई बुजुर्ग भी सब कह रहे हैं कि अरे यार आज बहुत स्ट्रेस था। वाकई स्ट्रेस क्या है, स्ट्रेस वाकई में क्या है, ये बात जानना बहुत चाहिए। ऐसे आपने कई बार देखा होगा या बहुत सारे मैगजीन्स या कई पुस्तकों में आपने पढ़ा होगा, स्ट्रेस दो तरह के होते हैं। एक है आपके गुड स्ट्रेस हम लोग बोल सकते हैं या पॉजिटिव स्ट्रेस हम बोल सकते हैं, और एक है नेगेटिव या जिसे हाइपर स्ट्रेस भी बोलते हैं। तो ये अच्छा स्ट्रेस जो है, ये गुड स्ट्रेस एक सर्टेन अमाउंट में होना चाहिए। हर एक में एक स्ट्रेस होना चाहिए, क्योंकि अगर सोचिए हमें ऐसा कुछ है ही नहीं जिसके कारण ऐसा कोई रीजन ही नहीं है, ऐसे कोई थोड़ा भी दबाव ही नहीं है, तो मैं कहता हूँ 80% बच्चे नहीं पढ़ेंगे। अगर नहीं पढ़ेंगे तो अपने मंजिल में कैसे रीच करेंगे? तो इट्स नियरली इम्पॉसिबल, मैं नहीं कर सकते। इसलिए थोड़ा गुड स्ट्रेस होना, थोड़ा स्ट्रेस होना और वो पॉजिटिव विचारधारा से, पॉजिटिव पर्सपेक्टिव से डेफिनेटली दैट शुड बी। और जब आप नेगेटिव स्ट्रेस या जिसे हम हाइपर स्ट्रेस कहते हैं, वो ये एक ऐसा स्ट्रेस है जो सभी बच्चों में है, जो वेरी कॉन्टेजियस है। और ये क्या होता है कि नॉर्मली इससे बच्चे क्या होता है कि वे हमेशा नेगेटिव रहते हैं, विचार भी नेगेटिव, अरे ये मेरे से होएगा कि नहीं होगा, ये नहीं चाहिए। इससे जो कुछ भी बचा कुचा इंटरेस्ट है जिससे वो पढ़ाई या कुछ करते, आप जानते हैं कि इंटरेस्ट तो बहुत इंपॉर्टेंट है पढ़ाई में, इसकी सर्वनाश हो जाती है। तो जब आपको इंटरेस्ट ही नहीं है तो आप उसे पढ़ कैसे सकते हो? या कोई से भी कार्य अगर आपको काम भी करना है, ये सिर्फ बच्चों के लेकर नहीं है, अगर बड़ों को भी आप एग्जाम्पल दिया जाए और काम करना है, वो भी काम नहीं कर सकेंगे। करेक्ट। तो ये एंटायरली नॉन प्रोडक्टिव है और वेस्ट ऑफ टाइम है, और इससे सब कुछ जो भी अन्य चीज आती है उसके मूल कारण है। तो बच्चों से मैं यही कहूंगा कि स्ट्रेस जो है आपको रिड्यूस करना है, आपको कम करना है। मेरा दूसरा प्रश्न है कि आप जानते होंगे कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं, हाँ, उन्हें पढ़ना अच्छा लगता है, पर कुछ कारणों की वजह से वो पढ़ नहीं पाते। हाँ, आप उन्हें क्या बताना चाहते हैं? अभी हम ऐसे लोग, बच्चे जो है जो पढ़ना चाहते हैं, जिसमें बहुत जिसको बहुत मन है, हाँ मैं अच्छी तरीके से पढ़ूं या मैं इतना अच्छे मार्क्स लाकर उत्तम श्रेणी में से मैं पास हो जाऊं, ऐसे जो बच्चे हैं, मैं उनकी हमारे दर्शकों में भी कुछ ऐसे होंगे, जरूर आप भी हैं, तो मैं आप सभी को धन्यवाद करता हूँ इस विषय पे। तो ऐसे समय क्या होता है, हमारे पास हम कुछ वीडियोस या कुछ पुस्तकें, जो अच्छी पुस्तकें हैं, जो अच्छे ऑथर, अच्छे जो लोग हैं उन्होंने लिखा है, तो इसे पढ़कर हमें एक क्षण के लिए तो आता है, वो जोश आता है ना, कि हम पूरे पढ़ाई करेंगे, सब करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, हम कहते हैं कि इतना में करेंगे, तो पर वास्तव में आप सभी ने देखा होगा
ये 1 या 2 या 3 उससे ज्यादा दिन नहीं टिकती। और ये क्यों ऐसा है, ये क्यों ऐसा, क्या बोलते हैं, वेरी शॉर्ट लिव्ड हम जो बोलते हैं, ये ऐसा क्यों है? ये क्यों है कि हम एक सिस्टमैटिक मेथड से नहीं पढ़ते। नॉर्मली क्या होता है, हम इतना सारा पढ़ना है ये सोचते हैं, पहले तो मन लगता है, पढ़ाई करते हैं, पर जब वो ये सारा पढ़ना है हम जब सोचते हैं, वो इतना सारा बन जाता है और हम उसके दबाव में लपट जाते हैं, जिससे बच्चे लोग चिल्लाते रहते हैं, मैं स्ट्रेस से। तो ये आपका विचारधारा बदलना है और आपके प्रोसेस में चेंज लाना है, एक सिस्टमैटिक अप्रोच यूज करना है। जैसे कि आप डायरी बनाए कुछ रेगुलर प्लानिंग के लिए, या इतनी देर में पढ़ाई करूंगा, इतना देर रेस्ट करूंगा, सिर्फ पढ़ाई ही नहीं करना, क्योंकि दिमाग को थकाव होता है, तभी भी आपको स्ट्रेस महसूस हो सकती है। और बहुत सारी ऐसी अन्य रीतियां हैं जो बहुत ऐसी बहुत मेथड्स है, जैसे कि योगा है, तो ऐसे सारे मेथड है जिससे आप क्या कर सकते हैं कि उस जो प्रोसेस है उसे प्रोडक्टिव बना सकते हैं, बहुत एफिशिएंट बना सकते हैं, ऐसी मेरी राय। मेरा तीसरा प्रश्न है कि सर आजकल के बच्चे जो हैं वो एग्जाम को लेकर, यानी अगर 10 दिन है एग्जाम में, कुछ पढ़ाई नहीं है, 10 दिन एग्जाम है, हम क्या करेंगे, उसको लेकर सुसाइड करते हैं। बराबर। या दूसरी तौर पर दूसरी तौर पर अगर आप देखना चाहते हैं तो एग्जाम हो गए, रिजल्ट भी आ चुके हैं, 99-100 मार्क्स उन्हें जो गोल चाहिए थी वो नहीं मिलता है, यानी एक बच्चे को चाहिए 100 मार्क्स पर उसे 99-98 मिल रहा है, वो सुसाइड करते हैं। तो वो दोनों तरीका भी बहुत डेंजरस है। तो आप इसके बारे में क्या बताना चाहते हैं? मैं बराबर, आपने एक सही सवाल पूछा, क्योंकि ये ऐसे है कि ये डबल पर्सनालिटी है, ये अलग अलग लोग हैं, अलग अलग मानसिकता है। जैसे है कि बराबर आपने कहा कि कुछ लोग हैं जो पढ़ाई नहीं करते, उन्हें फल चाहिए, जैसे कि उन्होंने पेड़ ही नहीं, वो बीज ही नहीं बोया, पर उन्हें आसमान से फल गिरना चाहिए। तो ये आप जानते हैं कि असंभव है, बराबर, ये असंभव है। पर अलग आपने दूसरी जो मानसिकता की बात की, जैसे कि 99-100 ऐसी टारगेट रखते हैं। मैं ये नहीं कहूंगा कि इम्पॉसिबल टारगेट है, बट डेफिनेटली ये बड़ा टारगेट है और ओके, टारगेट रखना चाहिए, बराबर ये रखते हैं। ये बच्चा आपने देखा है कि आपने कहा कि वो सुसाइड करते हैं, परफेक्ट। ये क्यों करते हैं हम जानना बहुत आवश्यक है। ये क्या होता है, इनकी मानसिकता, ये बहुत इमोशनल, या हम बोलते हैं कि ये बहुत सेंसिटिव होते हैं, सेंसिटिव। तो क्या होता है कि इन्हें ये पढ़ाई करने में अच्छे होते हैं और सिर्फ पढ़ाई करने में अच्छे होते हैं, और इनकी दूसरी जो जगह है, घर में कोई आया तो उससे कैसे बर्ताव करेंगे, क्योंकि ये ज्यादातर अकेले में रहना पसंद करते हैं ना। कुछ पहले कुछ समय में मैं भी ऐसे ही था, पर शुक्रिया भगवान की कृपा से अभी निकल चुका हूँ और अलग अलग रीति में एक्सपेरिमेंट करके तो उसी के सुझाव बता रहा हूँ, इतना ही। तो ऐसे होता है कि हमें वो गोल होता है, पर ये गोल हम टू अनरियलिस्टिक सेट करते हैं, जैसे कि 100 out of 100 मिलना ही है। तो इसे कह सकते हैं कि एक्सट्रीम मोटिवेशन। सर मेरा 4th क्वेश्चन ये है कि अगर हम जो पढ़ते हैं, यानी हमें इंटरेस्ट नहीं होता है उस सब्जेक्ट में, जैसे हम 12th में, अगर मैं 12th में देखूं या 10th में देखूं, तो कुछ सब्जेक्ट हमें इंटरेस्ट नहीं होता है, तो हमें मजबूरी में उसे पढ़ना है, क्योंकि आगे बढ़ना है तो हमें पढ़ना ही है, तो हम कैसे पढ़े उसे? हाँ, ये एक आपकी सवाल जो थी ये बहुत अच्छी थी। जैसे कि हम ऐसे होता है कि मैं पहले आपको ऐसा कहूंगा कि इंटरेस्ट होना जरूरी है, बिना इंटरेस्ट के आप कुछ नहीं कर सकते। तो इस चीज में जो है, आप जो भी कुछ सब्जेक्ट चूज कर रहे हैं या है, उसमें आप फर्स्ट है कि आपकी पैशन फॉलो कीजिए, बराबर। आपको जो भी कुछ करना है वो आपको जिसमें आपको रुचि होगी उसे देख के कीजिए। अलग अलग मेथड से इसके लिए नॉर्मल हम देखते हैं कि इंटरेस्ट कभी कभी होता है, पर आपने कहा है कि किस लोग को इंटरेस्ट नहीं होता है, पर मैं कहूंगा कि इंटरेस्ट कुछ तो लोगों को होता है, पर ऐसा होता है कि उन्हें वो बरकरार नहीं रख सकते, तो उन बीच में उनकी कट जाती है, तो वे वापस पिछले जैसे हो जाते हैं।
तो इसके लिए थोड़ा मेडिटेशन प्रैक्टिस कर सकते हैं या कुछ मोटिवेशनल वीडियोस या लेक्चर्स, जैसे कि जो एक कुछ मोटिवेशनल थिंग जो आता है यूट्यूब में सब, जैसे कि हमारा आप देख सकते हैं, आप उससे इम्प्रूवाइज हो सकते हैं। पर आपको क्या होना है कि एम रहना चाहिए, गोल रहना चाहिए। गोल अगर आपको है, मंजिल है, आपको डिटर्मिनेशन है, तो सब संभव। सर मेरा आखिरी क्वेश्चन है, अब आपने गोल के बारे में बताया, तो मैं गोल के बारे में बताना चाहता हूँ कि हम जब पढ़ते हैं तो हमें स्कूल में से ऐसा एक वर्ड हमें याद रहता है, यानी गोल और एम। मैन शुड हैव एनी गोल और एम। और अब गोल और एम के बारे में आप बताएं, अब क्या बताना चाहते हैं कि गोल कैसे रहनी चाहिए, एम या गोल कैसे रहनी चाहिए? हाँ, एम और गोल ऐसे रहनी चाहिए कि हम क्या करते हैं, जो ये गोल है, जो मंजिल है या जो ये एम है, इसे हम कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। इसे हम ऐसे सोचते हैं कि अरे ये कुछ यही आदमी से सीमित है, इस क्षेत्र में, अरे ये कुछ यही कर सकता है, मैं नहीं कर सकता। अरे हम ये सोचते हैं कि ये हम जो पैदाइश ये जो आती है, ये बर्थ, ये गॉड गिफ्ट है। तो ऐसे नहीं है गोल, ऐसा नहीं है एम, ये आप ही तय करते हैं, आप ही सोचते हैं। तो इसलिए मैं कहूंगा कि आप अपने पैशन, आपसे सबसे निवेदन है, सभी दर्शकों से निवेदन है कि आप अपने पैशन को फॉलो करें, तो आपको ये प्रश्न ही नहीं उत्पन्न होगा, क्योंकि आपके पैशन एक ऐसा पैकेज है जिसमें गोल, एम सब कुछ है। पर नॉर्मल एक अप्रोच, नॉर्मल आप देख सकते हैं कि जब हम मंजिल कहते हैं, ये बहुत बड़ा होता है, बराबर। हमें कुछ बड़ा करना है, समाज में कुछ बड़े करने, बड़ा बनने की हमें आशा होती है। तो हम बड़ा करके सोचेंगे, तो हम आप जब स्नान करने जाते हैं तो पूरा पानी आप नहीं डाल सकते एक ही बार के लिए, बराबर। आप थोड़ा थोड़ा डालना है। आप खाते समय भी अपने थाली में आप पूरे थाली को नहीं खा सकते, पर आपको होएगा ही नहीं। तो इसी तरह से हमारा गोल भी है, आप कैसे थोड़ा से खाते हो। जब आपको इतना कॉमन सेंस है, जब आप इतना कर सकते हैं, तो यही कॉमन सेंस आप अप्लाई कीजिए। ये कोई सिक्स्थ सेंस नहीं, या ये कोई अजूबा या ये मैजिक नहीं है, बराबर। इसलिए हम कह सकते हैं कि सक्सेसफुल पीपल देखिए कितने काल्म रहते हैं और बोलते हैं, जस्ट आप फोकस ऑन योर गोल और ये एम एंड थिंक दैट यू कैन डू इट। इतना ही कहते हैं और इतना में हो जाता है। आखिर ये इतना ही है, हम उसे बहुत कॉम्प्लेक्स करते हैं। तो इसे छोटा कैसे कर सकते हैं, हम इसे अलग अलग गोल, ये जो बड़े गोल है, इसे छोटे छोटे में बांट सकते हैं, और बांट के हम क्लियर थिंकिंग से एनालाइज करके, कोई भी हमारे काउंसलर्स या कुछ भी अपने पेरेंट्स जो है फैमिली में, तो उनसे ये डिस्कस करके एक कंक्लूजन में आके हर एक प्रॉब्लम को सॉल्व करके आगे बढ़ सकते हैं। कृपया मैं मेरे दर्शकों को और आपसे, खास करके आपसे धन्यवाद करना चाहता हूँ कि ऐसी अवसर देने के लिए, ऐसे एक संधि देने के लिए कि जो भी कुछ हमने सीखा है वो कुछ और लोगों तक भी पहुंच जाए, क्योंकि सिर्फ हमने सीखा है वो भी नॉलेज ही नहीं है, वो सब जगह पहुंचना चाहिए और सभी हमारे जो है वो सब सुखी और समृद्ध होना चाहिए। यह मेरी राय है। धन्यवाद। थैंक यू सर, जो आप हमें इंस्पायर करने आए हैं। ऐसे ही राष्ट्र हित के वीडियो के साथ मैं आऊंगा। जय हिंद।